दोस्तों भारत इतना आगे जा चुका है, लेकिन आज भी भारत के गांव में कुछ ऐसे शहर हैं, ऐसे गांव हैं जहां पर अंधविश्वास जो है वो बहुत ही तेज़ी से पैर पसारे हुआ है। और आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूं, कैसे एक अंधविश्वास के चक्कर में एक जान जाती है और क्या कहानी है वो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊँगा। लेकिन दोस्तों इससे पहले बता दें कि ये जो चैनल है वो नया है और आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप कहानी को सुनिए और अच्छा लगे तो जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों ये कहानी है ज़िला गोंडा का, उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है, गोरखपुर से कुछ ही दूर पर पड़ता है, गोंडा ज़िला यहाँ का है। एक परिवार जो है उसकी पत्नी की जो है वो थोड़ा तबीयत ख़राब रहती है, तो वो कई जगह पे दवा वगैरह कराता है, लेकिन फिर भी जो है कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता है। एक दिन क्या होता है कि कुछ लोग उसको सलाह देते हैं कि पास के जो गाँव है वहाँ पर एक बाबा रहते हैं जिनका नाम है जुम्मन मियाँ। ठीक है, जुम्मन मियाँ नाम का एक बाबा रहते हैं, आप उनके पास चले जाओ और वो जो है वो बहुत ही अच्छा खासा जो है वो इलाज करते हैं झाड़ फूँक के माध्यम से। ठीक है, तो परेशान होकर बंदा क्या करता है कि ना तो किसी से पूछता है होशियार आदमी से, जो भी अंधविश्वास के बारे में बताए होंगे झाड़ फूँक के बारे में वो तो होशियार होंगे नहीं, बुर्बक आदमी होंगे, तो वो बताए कि जाओ वहाँ पर मतलब कि झाड़ फूँक करा लो तो हो सके तो ठीक हो जाएंगे। अब वो बंदा क्या करता है कि अपनी पत्नी को जो है वो जो पास के गांव में जो बाबा रहते थे जिनका नाम जुम्मन मियाँ है, वो उनके पास जो है वो भेजने लगता है। अब जो उनकी औरत थी वो कई बार उस बाबा के पास जाती है और ऐसे जाते जाते क्या होता है कि वो जो बाबा और वो जो औरत है वो करीब आने लगते हैं, यानी कि दोनों जो है वो दोनों मतलब अंदर जो है वो प्रेम प्रसंग जो है वो उत्पन्न हो जाता है। धीरे धीरे क्या होता है कि अब दोनों में जो है वो मिलना जुलना सब मतलब जो है वो लगा रहता है। अब जब ये लोग एकदम करीब आ जाते हैं तो इनके साथ जो है वो शारीरिक संबंध भी बनाते हैं, आपस में मिलजुल कर रहना चाहते हैं। अब अंत में क्या होता है कि हमेशा जब मतलब इलाज के बहाने से जो है वो जो पत्नी है वो बार बार उसके पास आ जाती थी और वो लोग हमेशा रहते थे, घंटों बात करते थे, एक साथ रहते थे। और जो जुम्मन मियाँ जो बाबा थे वो भी मतलब उनका बड़ा सा परिवार नहीं था उसका, और एक दो ही लोग रहते थे, वो लोग बाहर रहते थे और ये जो बाबा था वो अपना एक अलग सा कुटिया बनाया होता था। ठीक है, तो वो लोग उसी में जाते थे और साथ में दोस्तों साथ में रहते थे और जब चाहते तब शारीरिक संबंध बनाते थे। अब इसी करते महीने बीतते हैं, साल बीत जाते हैं। अब क्या होता है कि ये दोनों साथ में रहने की प्लान बनाते हैं कि अब हम लोग जो है वो साथ में रहेंगे। अब यहाँ पर जो मामला फंस रहा था वो जो औरत थी उसका पति, क्योंकि उसका पति भी था और ये दोनों थे, यानी कि जो बाबा बना था और ये जो पत्नी थी, दोनों एकदम करीब आ ही गए थे और दोनों एक साथ रहना चाहते थे। तो वो लोग सोच में थे कि किस तरह से जो पति है उसको किस तरह से हम किनारे करें, यानी कि किस तरह से इसको रास्ते से हटाएं। तो इसी तरह सोते सोते वो लोग ऐसा एक प्लान बनाते हैं कि क्यों ना हम उसको जो है यानी कि जो औरत है उसके पति को क्यों ना हम रास्ते से हटा दें। इसी तरह से क्या होता है कि इसी क्रम में ये लोग प्लान बनाते हैं और प्लान बनाने के बाद जो बाबा बना रहता है जुम्मन मियाँ, वो अपने एक दो साथी को बुलाता है और जो सामने वाला जो मतलब जो पति रहता है, जो औरत का पति रहता है, उसका भी बोलचाल सही रहता है, क्योंकि उसकी पत्नी यहाँ पर इलाज कराने के लिए यानी कि झाड़ फूँक कराने के लिए आती थी, तो उसका आना जाना भी लगा रहता था और बाबा और उसके में भी जो है वो अच्छा खासा साठ-गांठ चलता था। एक दिन क्या होता है कि जो जुम्मन मियाँ है वो अपने कुछ दोस्तों को बुलाते हैं और बुलाने के बाद जो है वो उसके मारने का जो है वो प्लान बनाते हैं। अब जैसे ही प्लान बनाते हैं तो क्या होता है कि उसके जो दोस्त हैं वो जो पति है उसको बुलाते हैं एक दिन और उसको खूब शराब पिलाते हैं। शराब पिलाने के बाद क्या करते हैं कि जब वो बंदा जब एकदम शराब के नशे में जब धुत हो जाता है तो उसके ऊपर जो है वो धारदार हथियार से जो है वो मार देते हैं और उसको जो है मौत के घाट उतार देते हैं। अब जैसे ही मौत के घाट उतार देते हैं, अब यहाँ पर मसला ये रहता है कि कैसे हम जो लाश है उसको कैसे ठिकाने लगाएं। और दोस्तों लाश को ठिकाने लगाने के लिए क्या करते हैं कि उसी के घर में जो है वो एक जो चारा रखने वाला जो रहता है उसी में गड्ढा खोदते हैं और गड्ढा खोदने के बाद जो है वो ऊपर से मिट्टी भरकर और ऊपर से भूसा भर देते हैं। और उसके बाद से क्या होता है कि वो जो पति मरा था उसका एटीएम कार्ड था, वो लोग एटीएम कार्ड को यूज़ करते हैं, उसमें कुछ पैसे थे और एक बंदा जो है वो उसमें से जाकर एटीएम कार्ड से पैसे निकाल लेता है उसके खाते में से और वो वहाँ पर जो उसके दोस्त से वो चले जाते हैं। जब कई दिनों तक जब पति है वो दिखाई नहीं देता है तो जो आसपास के जो लोग हैं वो सोचते हैं कि पता नहीं ये पति कहाँ मतलब कि वो कहाँ चला गया, और उसका नाम रतनपाल था, तो रतनपाल पता नहीं कहाँ चला गया, जो पड़ोसी सोचते हैं। इसी तरह से क्या होता है कि कुछ दिन बीतता है, 10 से 12 दिन बीतते हैं, तो ऐसा अचानक जो है वो जो चारा रखने वाला जो घर था वहाँ से बदबू आना स्टार्ट हो जाता है। जब बदबू आना स्टार्ट हो जाता है तो एकदम बदबू एकदम पूरा अपने चरण सीमा पर आता है, तो कुछ लोगों का शक होता है। जैसे ही शक होता है तो डायल 112 करते हैं और वहाँ पर पुलिस आती है तो बताते हैं कि इस घर से जो है वो
बदबू आ रही है और साथ में जो है वो जो घर के जो मुखिया हैं रतनपाल, वो घर से मतलब घर से गायब हैं कई दिनों से। तो पुलिस आती है, पूरा मतलब घर को खाली करती है, उस चारागाह को, और भूसा हटाती है, और जैसे ही खोदती है तो वहाँ पर देखती है कि रतनपाल की लाश जो है वो वहाँ पर पड़ी रहती है। अब क्या करती है कि लाश को जो है वो कलेक्ट करती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम का जब रिपोर्ट आता है तो वहाँ पर रिपोर्ट आता है कि धारदार हथियार से जो है वो उसके ऊपर हमला किया गया है। और उसके बाद से जब पुलिस जब इस जांच में लगी रहती है, इसी बीच क्या होता है कि उसकी जो पत्नी रहती है वो भी एकदम परेशान रहती है, खोज मतलब एक नाटक करती है। वो तो जानती रहती है और एक नाटक करती है कि उसका पति खो गया है, गुम हो गया है, लेकिन पुलिस में जाकर जो है वो रिपोर्ट नहीं लिखाती है। अब जब 10 से 12 दिन हो जाता है तो अमूमन क्या होता है कि अगर 1 से 2 दिन अगर कोई घर से बाहर रहता है तो जो घर वाले होते हैं वो जाकर थाने में जो है वो रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं गुमशुदगी का। तो जब पुलिस होती है कि 10 से 12 दिन हो गए लेकिन पत्नी जो है वो कहीं भी किसी भी कोतवाली में जो है वो FIR दर्ज नहीं करा है, यहाँ पर थोड़ा पत्नी के ऊपर थोड़ा शक जाता है। इसी बीच जो गांव के जो पास के जो जुम्मन थे जो झाड़ फूँक करते थे, और उसके और इस पत्नी के थोड़ा बहुत रिश्ते के बारे में जो है वो गाँव वालों की थोड़ा बहुत खबर थी। तो वो खबर जो है वो पुलिस वालों को बताते हैं, तो पुलिस वाला भी और उनका शक जो है वो और बढ़ जाता है। इसी बीच क्या होता है कि देखते हैं कि इसके खाता को भी चेक कराते हैं जो मरा होता है रतनपाल। तो देखते हैं कि पिछले 2-3 दिन पहले ही इसके ATM कार्ड से जो है वो पैसा निकाला गया है। अब जो कत्ल करने वाले थे वो उतना होशियार नहीं थे, खाने पीने के चक्कर में, दारू और चक्कर में वो उसका कत्ल कर दिए रहते थे। अब जब पता करते हैं कि इस ATM कार्ड से, इस मशीन से इसका पैसा निकाला गया है, तो वो वहाँ पर जाते हैं उस ATM मशीन में, और ATM मशीन में जब देखते हैं तो उस एक बंदा जो है वो उसके ATM कार्ड से पैसा निकाल रहा है। अब जब चेहरा जब उसका देखते हैं तो वो लोग जो है वो एकदम दंग रह जाते हैं, क्योंकि वो जो शख्स था वो कोई और नहीं था, जो जुम्मन मियाँ जो झाड़ फूँक करते थे वही थे। अब यहाँ पर क्या होता है कि पुलिस उस जुम्मन मियाँ को पकड़ती है, और पकड़कर जब लाती है तो पहले तो जुम्मन मियाँ जो है वो हिचकिचाता है और अपना जुर्म कबूल नहीं करता है, लेकिन जब सख्ती से पेश आती है तो वो अपना जुर्म कबूल करता है और कहता है कि हाँ, मैंने ही अपने 2 साथियों के साथ जो है वो रतनपाल का खून किया है, और इसमें जो है वो पत्नी इसकी शामिल थी, क्योंकि हम और पत्नी जो है वो आपस में प्रेम करते थे और शादी विवाह करना चाहते थे। तो फिलहाल में जो है वो जुम्मन मियाँ, उसकी पत्नी, रतनपाल की पत्नी और जुम्मन मियाँ के 2 साथी जो खून करने में जो सहायता किए थे, उन चारों लोगों को जो है वो पुलिस ने जो है वो 302 का मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है, और अभी जो है आगे कार्रवाई उनके साथ हो रही है। तो दोस्तों ये स्टोरी आपको कैसा लगा और नीचे कमेंट करके बताइएगा। इस स्टोरी का सुनाने का मकसद किसी के भी भावनाओं के साथ दुष्व्यवहार करना नहीं है, जस्ट ये इन्फॉर्मेशन के लिए, आपके हिफाजत के लिए, आप जाने इस तरह के किस तरह से मामले हो रहे हैं इसके लिए सुनाया जा रहा है। बाकी अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए एपिसोड में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।